आज हम लोग मैटर चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या होता है, फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ एडेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग क्विक वे में सबका रिवीजन हम लोग आज करेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले मैटर क्या होता है। जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कुछ क्या है, वो सब कुछ मैटर है। ठीक है, चेयर हो गया, पेन हो गया, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, वाटर, मिल्क, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर है। मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, और मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। एटम जो है वो किसी भी चीज़ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसी से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल से मिलकर एटम मैटर बनता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस भी होता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही मॉलिक्यूल जो होता है बहुत टाइनी पार्टिकल्स वो से मिलके बना हुआ होता है, और उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेस दोनों होता है। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ स्पेस क्या होता है। तो इन दो मॉलिक्यूल जो है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए रहते हैं, जिसके कारण कोई भी मैटर जो हम लोग देखते हैं, पेन जो देखते हैं, वो दो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे में वो चिपके हुए रहते हैं। इसी को हम लोग वो अट्रैक्शन वाला फोर्स जो है वो एग्जर्ट करते हैं दो मॉलिक्यूल्स, उसी को हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैटर का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव सम मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस। अब हम लोग देखेंगे फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है। फोर्स ऑफ कोहेशन जो होता है वो इंटरमोलिकुलर, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब सेम पार्टिकल्स के बीच हो, सेम सब्सटेंस के बीच हो, तब हम लोग उसको फोर्स ऑफ कोहेशन कहेंगे। जैसे वाटर और वाटर, यानी वाटर में हम लोग वाटर रखेंगे तो वाटर, दोनों वाटर क्या होगा, मिल जाएगा एक दूसरे से, तो वो जो हो गया फोर्स ऑफ कोहेशन हो गया। और जब डिफरेंट सब्सटेंस के बीच होगा तब हम लोग उसको फोर्स ऑफ एडेशन कहेंगे। जैसे कि हम लोग किसी पेपर को किसी ग्लू के हेल्प से हम लोग उसको चिपका दिए। ठीक है, तो पेपर और ग्लू जो हो गया, ग्लू अलग सब्सटेंस हो गया, पेपर अलग सब्सटेंस हो गया, और दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, तो ये जो है फोर्स ऑफ एडेशन कहलाएगा। मैटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेस होता है। तो ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग अपने घर पे कर सकते हैं। जैसे कि कोई ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हम लोग चीनी जो है उसको मिक्स कर सकते हैं। जब हम लोग चीनी को किसी वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि चीनी जो है वो वाटर में एकदम घुल जाता है, लेकिन वाटर का वॉल्यूम जो है वो सेम का सेम रहता है, वो थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे नहीं होता है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि चीनी जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स के, वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो स्पेस है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही वो रेयर मात्रा, बहुत छोटा सा स्पेस होता है जिसके बीच वो उसके जो चीनी के जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के स्पेस के बीच में चले जाते हैं, जिसके कारण वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ता और वो चीनी जो है वो पानी में घुल जाता है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। अब है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है कि जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। जब आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट, यानी कि किसी भी चीज़ को हम जब गर्म करेंगे और वो सॉलिड में है और वो सॉलिड डायरेक्टली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जो ये प्रोसेस होगा ये सब्लिमेशन कहलाएगा। और डिपोजिशन होता है जब कोई भी वेपर डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होगा कूलिंग इफेक्ट के कारण, ठीक है, कूल करने के कारण उसको, तब ये डिपोजिशन कहलाएगा। मेल्टिंग और फ्रीजिंग। तो मेल्टिंग क्या होता है, कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, कोई भी सॉलिड लिक्विड में जब चेंज होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे मेल्टिंग। और जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा कूल होने के कारण, जब उसको हम लोग कूल करेंगे तो वो फ्रीजिंग कहलाएगा। कूल करने से जो कोई भी लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज होता है तब ये जो प्रोसेस होगा ये फ्रीजिंग कहलाएगा। अब है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फेनोमेना होता है, ये सरफेस पे होता है। ठीक है, यानी कहीं पे
हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कहीं पे कोई गड्ढा है, गड्ढा में पानी जमा हुआ है, तो ये पानी जो होगा क्या होगा, ये इवेपरेट करेगा, ठीक है, ये इवेपरेट होके उसके बाद ये पानी सूख जाएगा। जैसे हम लोग कोई क्लोथ वगैरह ही है, अगर हम लोग उसको सुखाते हैं भींगा हुआ क्लोथ को, तो उसका वाटर क्या होता है, वो इवेपरेट हो जाता है। तो ये जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यानी कि इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है। जैसे कोई अल्कोहल, जैसे कि कोई सैनिटाइजर है, हम लोग क्या करते हैं कि सैनिटाइजर को अपने हाथ पे एक बार मार लेंगे, ठीक है, तो सैनिटाइजर जब इवेपरेट होगा तो हमारे हाथ में क्या ठंडा ठंडा फील होगा, तो ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इवेपरेशन। सैनिटाइजर क्या हो गया, इवेपरेट हो गया, और इवेपरेट होने के कारण वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया। और वेपोराइजेशन जो होता है ये हीट प्रोड्यूस करता है। जब ये वेपोराइज होता है, जब ये लिक्विड वेपर में चेंज होगा इवेपरेशन में, तब ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इवेपरेशन होगा तब, लेकिन जब वेपोराइजेशन होगा तब ये हीटिंग इफेक्ट जो है, हॉटनेस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। यानी इसको हीट करेंगे हम लोग, ये किसी फिक्स टेम्परेचर पे किसी चीज़ को हम लोग, किसी लिक्विड को हम लोग वेपोराइज करते हैं, यानी पानी ही है, उसको हम लोग गर्म करेंगे किसी फिक्स टेम्परेचर पे, तो वो स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपोराइज हो जाएगा, तो वो जो है हीटिंग इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेगा। तब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, तब ये प्रोसेस वेपोराइजेशन कहलाएगा। लेकिन जब वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तब ये प्रोसेस कहलाएगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो होता है वो खुले सरफेस पे होता है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और इसको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं, हर टेम्परेचर पे होता है। लेकिन वेपोराइजेशन जो होता है वो किसी फिक्स टेम्परेचर पे ही होता है। तो ये था हमारा मैटर चैप्टर, जिसका हम लोग क्विक रिविजन कर लिए हैं आज। थैंक यू।